Welcome back to Execute Classes. Today we will be going to do exercise 9.1 class 8 NCERT. Question 1 है. Question 1 से start करते हैं. Identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. हमें Let's do question number 1. ठीक है. क्या करना है? Identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. हमें इसमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, इसमें से टर्म्स बतानी है और उनके कोफिशिएंट्स बताने हैं. लाइक आप बताओगे मेरे को कि इज इट अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और मोनोमियल. देखो दो टर्म यूज़ हुई हैं तो ये बाइनोमियल इक्वेशन है, बट क्वेश्चन में इस बारे में नहीं पूछा. क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा है कि इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट्स बता दो. वैसे जनरल में बताया कि ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें एक ये टर्म यूज हुई है एंड दूसरी ये टर्म यूज हुई है. ठीक है, तो इसमें पहली टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 5xyz². सेकेंड टर्म इज माइनस का 3zy. ठीक है, 5xyz² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट आई टोल्ड यू, जो फैक्टर है या वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो नंबर दिया होता है दैट इज कोफिशिएंट. तो इसमें कोफिशिएंट इज 5. इसमें zy के आगे क्या दिया है? -3. तो कोफिशिएंट इज -3. नाउ सेकेंड पार्ट में तीन टर्म्स यूज हुई हैं. 1x² कोफिशिएंट क्या है? 1 × 1. 1 ही खुद ही एक कोफिशिएंट है. ठीक है, तो 1 ही आएगा. x के आगे कुछ नहीं है तो आप कहोगे कोफिशिएंट 0. नो, 1 × x तो तभी आया होगा ना जब 1 को x से मल्टीप्लाई करा होगा. क्या करा था? 1 से होता है ना, तभी तो मल्टीप्लाई करके x आएगा. तो इसके आगे कुछ नहीं है तो जनरल में 1 होता है. ठीक है, 1 × x तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1. एंड इन 1x² में कोफिशिएंट इज ऑल्सो 1. नाउ थर्ड पार्ट, टर्म्स क्या क्या है? 4x² y² -4x² y² और z². तीन टर्म्स यूज हुई हैं. कोफिशिएंट्स क्या होंगे? 4 -4 और कुछ नहीं है तो 1. आप सोच रहे हो कि मैम डॉट यूज़ कर रही है. डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. डॉट करूँ या मल्टीप्लाई करूँ मतलब सेम ही होता है. ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. अब इसमें कितनी टर्म्स यूज हुई हैं? आपको पता तो चल रहा है कि टर्म्स तो 3 यूज हुई हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं वो इसमें होते हैं कि मैम इसमें हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कोफिशिएंट क्या है. अरे देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ½ × x लिख सकते हैं ना, ½ × y लिख सकते हैं ना. तो इसलिए इसमें ये तो वेरिएबल हो गया. कोफिशिएंट क्या आया? नंबर क्या आया? ½. इसमें भी नंबर क्या आया? ½. और ये कह रहे हो कि मैम यहाँ पे -xy है, हमें नहीं समझ आ रहा क्या क्या कोफिशिएंट है. देखो -1xy लिखूँ, -1 को xy से मल्टीप्लाई करूँ तो -xy तो आ जाएगा. तो कोफिशिएंट क्या है? -1. नाउ लेट्स कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 0.3a. 0 टर्म कौन सी है? तीन टर्म यूज हुई है. 0.3a माइनस का 0.6ab 0.5ab. ठीक है, a वेरिएबल है, ab वेरिएबल है, b वेरिएबल है. तो कोफिशिएंट क्या है? 0.3 माइनस का 0.6 एंड 0.5. क्वेश्चन 1 आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन 2 हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज. फर्स्ट थिंग, अगर आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का मीनिंग नहीं पता तो प्लीज़ आप पहली वाली वीडियो, इससे पहले वीडियो जो अपलोडेड है उसको जाके एक बार देख लेना. आफ्टर देन आपको इन वर्ड्स का, इन टर्म्स का मतलब समझ आ जाएगा. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. दोबारा एक बार जनरल में बता देती हूँ, शॉर्ट में. ब्रीफ में देखना हो तो आप पीछे वाली वीडियो जाके, लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं.
मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स. ओके. I and yeah, one more thing. In last video I forgot to tell you about polynomials. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स वो होते हैं एनी नंबर, एनी, पॉली इज फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, जितनी मर्जी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जितनी मर्जी टर्म्स आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल. मतलब 2x प्लस 3y लिख लूँ तो भी ये पॉलिनोमियल है. 2x प्लस 3y प्लस 4z लिख लूँ प्लस 5w लिख लूँ, इट्स ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. a प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस ई प्लस f लिख लूँ, इट्स ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. जितनी मर्जी टर्म्स लिख लूँ, x लिख लूँ खाली, देन ऑल्सो इट्स अ पॉलिनोमियल. ठीक है. पॉलिनोमियल में एनी नंबर ऑफ टर्म्स आ सकती हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल है जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता. मतलब वो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो ना तो बाइनोमियल है, ना तो मोनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है. ठीक है. ऐसी कौन सी इक्वेशंस हैं, ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल्स है जो इन तीनों में से नहीं है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई कितनी टर्म्स यूज हो रही, 1 2, देयरफॉर इट्स अ बाइनोमियल. ठीक है. नेक्स्ट सिर्फ एक ही टर्म यूज हो रही है तो मोनोमियल, इट्स अ मोनोमियल. एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 4 टर्म, सो इट्स अ 3 से ज़्यादा आ जाती हैं तो पॉलिनोमियल. And does not fit in any of the above 3 कैटेगरीज. ऊपर जो हमने 3 कैटेगरीज उन्होंने बोली हैं, बताई हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उनमें से ये किसी में भी नहीं आती. ठीक है. नेक्स्ट में 7 प्लस वाई प्लस 5x कितनी टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, सो इट्स अ ट्राइनोमियल. ओके. इसमें 2y माइनस 3y स्क्वायर कितनी टर्म्स यूज हुई हैं, 2 टर्म्स यूज हुई हैं तो बाइनोमियल. एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ट्राइनोमियल. 3 टर्म्स यूज हुई हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इट्स ऑल्सो अ ट्राइनोमियल. 1 टर्म, 2 टर्म, इट्स अ बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म यूज हुई हैं. 1 2 3 4 4 टर्म्स तो इट्स अ पॉलिनोमियल. सेम रीजन, यही वाला रीजन आप सेम यहाँ पे कॉपी कर देना. डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव 3 कैटेगरीज. सिर्फ एक टर्म यूज हुई है, इट विल बी मोनोमियल. एक टर्म, दो टर्म, कितनी टर्म्स यूज हुई हैं, 2 टर्म्स, तो इट विल बी बाइनोमियल. एंड इन दिस एक टर्म, दो टर्म, कितनी टर्म्स यूज हुई हैं, 2 टर्म्स यूज हुई हैं, सो इट्स अ बाइनोमियल. होप सो आपको क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर होगा. इन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 3 इज अबाउट द एडिशन, नॉर्मल एडिशन जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में करा था. इट्स सेम. एंड इन द क्वेश्चन नंबर 4 इट्स ऑल्सो सेम सब्ट्रैक्शन जो हमने लास्ट एग्जाम्पल 2 करा था. इफ यू हैव एनी डाउट्स, write down in the comment box or DM me. I will be uploading my Insta bio link. You can upload your doubts or DM there so that I can solve your doubts. If you have any doubts till now, please let me know. Thank you.